नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, नवरात्रि का पर्व जब आता है तो पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। घर घर में माता की प्रतिमा सजती है, जगह जगह पर भक्ति में माहौल बना रहता है। इन 9 दिनों में हम सब देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन इस पूरे पर्व का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक हिस्सा है कन्या पूजन। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, कन्या पूजन कब करें, अष्टमी को या नवमी को? आज मैं सिर्फ आपको इसका जवाब ही नहीं दूंगी, बल्कि इसके पीछे की परंपरा और इसका क्या महत्व है, कुछ प्रेरणादायक कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि कन्या पूजन क्यों इतना खास होता है। कन्या पूजन इसके लिए खास है क्योंकि शास्त्रों में कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति कन्याओं की पूजन करता है, उसके सभी कामनाएं पूर्ण होती है। कन्या पूजन एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि नारी शक्ति ही सृष्टि की आधारशिला है। नन्ही बच्चियों की मासूम मुस्कान में माँ की कृपा दिखाई देती है। जब हम उनके चरण धोते हैं, तो वह सिर्फ एक रीति नहीं, बल्कि अहंकार को त्यागने का एक संदेश भी है। यह हमें विनम्र बनाता है कि हम याद दिलाता है कि देवी माँ का वास हर महसूस हम कन्या में कर सकते हैं। कन्या पूजन कब करें? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की। कन्या पूजन कब करना चाहिए? परंपरा के अनुसार 2 दिन प्रमुख माने गए हैं, जिसे एक अष्टमी का दिन होता है और एक नवमी का दिन। अष्टमी माने दुर्गा अष्टमी। इस दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। महागौरी माँ करुणा, शांति और निर्मलता का प्रतीक है। इसीलिए अष्टमी को कन्या पूजन करने से घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है। नवमी, नवमी यानी महानवमी। इन दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री माँ भक्तों को सिद्धि और शक्ति देती है। इसीलिए नवमी को कन्या पूजन करने से जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और आशीर्वाद मिलता है। कई परिवार अष्टमी को ही कन्या पूजन कर लेते हैं, कुछ नवमी को करते हैं और कुछ दोनों ही दिन कर लेते हैं। यदि सुविधा हो तो दोनों दिन करें, वरना किसी एक दिन भी आप अष्टमी या नवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक कन्या पूजन कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि पूजन करने का कोई दिखावा नहीं करना है, बल्कि सच्चे और मन से श्रद्धा के साथ आपको कन्या पूजन करना है। ठीक है? कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम 2 कन्याएं और अधिकतम 9 कन्याएं बुलानी चाहिए। साथ में एक लंगूर, छोटा बालक को भी बुलाना शुभ माना जाता है, जो भगवान भैरव का प्रतीक होता है। हर कन्या एक देवी का स्वरूप मानी जाती है। जैसे कि जो 2 वर्ष की उम्र की होती है, जो 2 साल की होती है, उनको कुमारी कहा जाता है। और जो 3 साल की होती है, उनको त्रिमुति कहा जाता है। जो 4 साल की होती है, वो कल्याणी होती है। 5 साल की जो होती है, वो रोहिणी होती है। 6 साल की जो होती है, वो कालिका होती है। और जो 7 वर्ष की होती है, वो चंडिका होती है। 8 वर्ष की जो उम्र की लड़कियां होती है, कन्या, वो शांभवी होती है। 9 वर्ष की दुर्गा होती है। 10 वर्ष की सुभद्रा होती है। इसीलिए जब हम छोटी बच्चियों की पूजा करते हैं, तो दरअसल हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले आपको सुबह उठकर घर की पूरी साफ सफाई कर लेनी है और अच्छी तरीके से स्नान कर लेना है। पूजा स्थल पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। कन्याओं को आदर्श पूर्वक घर बुलाए, ठीक है? उनके चरण धोए और सूखे कपड़े से पोछे। माथे पर तिलक करे, पुष्प और अक्षित अर्पित करे। फिर उन्हें भोजन कराएँ, जैसे कि पूड़ी, भाजी, चना, हलवा, मिठाई, फल, ये सब आप उनको खाने के लिए दीजिए भोजन में। भोजन के बाद उन्हें आप उपहार दें, जैसे फल, मिठाई, कपड़े, पैसे या उनकी कोई भी पसंद की चीज़ आप उन्हें दे सकते हैं।
अंत में विनम्रता से उनका आशीर्वाद ले और उन्हें अच्छी तरह से विदा करें। याद रखिए, पूजन का सबसे बड़ा नियम है सच्चे मन से सेवा करना। भोजन कितना भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन भावनाएं महान होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कन्या पूजन से जुड़ी कई कहानियां। महाभारत का प्रसंग है। पांडव जब युद्ध में विजय की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने देवी माँ की पूजा की थी। अष्टमी के दिन उन्होंने कन्या पूजन किया और तब जाकर माँ दुर्गा ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिस घर में कन्या पूजन नहीं होता, वहां नवरात्रि अधूरी रहती है। लोग मानते हैं कि कन्या पूजन न करना ऐसा है जैसे माँ को घर बुलाकर उनका सत्कार न करना। मैंने सब देखा है कि जब छोटे छोटे गांव में कन्याएं घर घर जाती है और लोग उनके चरण धोते हैं, तो वहाँ का वातावरण कैसे दिव्य हो जाता है। हर पल हर घर मंदिर जैसा लगने लगता है। 9 देवियाँ और 9 कन्या पूजन। नवरात्रि में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। हर देवी का संबंध एक विशेष शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि सबसे पहली होती है शैलपुत्री, जो कि स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी होती है ब्रह्मचारिणी, जो कि तपस्या का प्रतीक है। तीसरी है चंद्रघंटा, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। चौथी है कुष्मांडा, जिन्हें ऊर्जा का भी प्रतीक कहा जाता है। फिर है स्कंद माता, जिनको मातृत्व कहा जाता है। फिर है कात्यायनी, साहस, इनको साहस का प्रतीक माना जाता है। कालरात्रि, भय से मुक्ति, ये हमें भय से मुक्ति दिलाती हैं। महागौरी, ये बहुत ही निर्मलता और बहुत ही शुद्ध होती है। सिद्धिदात्री, यह बहुत ही सिद्ध होती है, इन्हें सिद्धि प्रतीक मिलता है। कन्या पूजन इन 9 शक्तियों का सम्मान है। जब हम 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, तो यह 9 देवियों की उपासना का पूर्ण फल देता है। आजकल लोग कहते हैं कि हमें इतनी कन्याएं कहाँ मिलेगी, लेकिन याद रखिए, ये संख्या से ज़्यादा भावना का विशेष है। आप एक भी कन्या को पूछ सकते हैं। अगर कोई आस पड़ोस में बच्ची है, उसी को बुलाए। देवी माँ की भावना दिखती है, दिखावा नहीं करना है। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, आज हमने विस्तार से जाना है कि कन्या पूजन कब करना चाहिए, अष्टमी या नवमी को। इसका महत्व, विधि और कहानियाँ सुनी। नवरात्रि का पर्व तभी पूर्ण होता है जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल प्रेम भक्ति ऑफिशियल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस बारे में वीडियो चाहिए। धन्यवाद।